मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शै ही कोई नहीं। बस हुण तुसीं पता क्या करा करो, एक वड्डी बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चिखां, चिप्स खाओ फिर पियो, फिर और खत्म हो जाए फिर रख लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्टर। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और एक आपको अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाएगा वीडियो से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। तो क्या नाचो मैं? पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं, क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। एक बार आप तहज्जुद के वक्त शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले और पैर पे ठोकर लगी, कहने के छत से गिरा और मर गया। तो आपने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि क्या मालूम पत्थर है, कंकर है, लोहा है या लकड़ी है, ये ना जाने क्या है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ये कहकर आप तो नमाज के लिए तशरीफ ले गए, मगर जिस चीज से आपको ठोकर लगी थी, जिस पत्थर या जिस जमीन के उस हिस्से से आपके कदम लगे थे और आपने ये जबान से 5 जुमले अदा किए, अजीब और गरीब बात ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि ये बताया जाता है कि ये 5 चीजें, जी हाँ 4 चीजें तो समझ आती हैं, कंकर, पत्थर, लोहा या लकड़ी, लेकिन 5वीं चीज न जाने क्या है वो भी इसमें मौजूद है। वो कैसे? तो ये इंशाल्लाह हम यहाँ के जो मौजूद इस्लामी भाई उनसे पूछेंगे। ये हुजूर पत्थर है? नहीं। ये पत्थर वाली साइड है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल चिकना और बिल्कुल क्लियर ये पत्थर है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये कंकर है और हाथ नहीं भी लगाएं तो ये कंकर की फील देता है, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आए तो ये लोहा है, नहीं, यानी ये आयरन है और इसको निकाल कर भी चेक किया जा चुका है। और ये वाली जो साइड है ये लकड़ी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ठीक है, अब ये 4 चीजें एक ही जगह में, एक ही पत्थर में मिक्स हैं। और अब बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ना जाने क्या है, यहाँ से सुना है कि अंग्रेज लेबोरेटरी के लिए ये पीस भी निकाल के ले गए और अब तक लेबोरेटरी नहीं बता सकी है कि ना जाने क्या है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो ये अल्लाह वालों की शान होती है कि उनकी जबान से निकला तो रब ने वैसा ही फरमा दिया। बहरहाल वो शेर मुझे याद आ रहा है, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है, पागल हो गया। और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बहरहाल ये अजीबोगरीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जिंदा हकीकत है और हम यहाँ मौजूद हैं। अब आइए कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये पत्थर उठता है कि नहीं। पहले मैं वैसे ही इस पत्थर को पिक करने की कोशिश करता हूँ कि इसका वजन कितना है और क्या ये आसानी से उठता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वालों से है जो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तकरीबन मेरा ख्याल है नहीं, मुझसे तो नहीं उठ रहा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब अप्रॉक्स जो है ये शायद जिसको कहें कि 30-35 किलो इसका वजन होगा। और अब चलें कुछ नियत करते हैं। अरे तू जा रही हवालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता। एक तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया। दूसरी इल्तिजा की और जो दिल में ख्वाहिश थी वो पत्थर नहीं उठा। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। अब मैं तीसरी कोशिश करने जा रहा हूँ। अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता
टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। है मकामाते मुक़द्दस। बताया गया कि अगर ये उठ तो गया, लेकिन जो मुश्किल से उठता है तो वो ख्वाहिश या वो तमन्ना भी थोड़ी मुश्किल से पूरी होती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से मैंने तो मुशाहिदा कर लिया है। आप भी अगर अहमदाबाद शरीफ आएँ तो इस चीज़ को अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेक मुबारक जगहों पर, मुक़द्दस जगहों पर जाने की तौफीक अता फरमाए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल कैसा लगा मेरा मजाक? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वीडियो में आपने देखा कि एक पत्थर का टुकड़ा है, उसके एक साइड पर पत्थर, एक साइड पर लोहा और एक साइड पर लकड़ी और एक साइड पर कंकर है। इसमें अगर और कोई साइड पे सोना और चांदी भी लगा हुआ रहने दो, लेकिन इस पत्थर का इस्लाम से क्या लेना देना? पत्थर तो कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजर अस्वद को देखकर कहते हैं कि ना तो तू कुछ मेरा नुकसान कर सकता है और ना कुछ मेरा फायदा। मैं तुझे इसलिए बोसा देता हूं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देखा। हजर अस्वद ही नफा नुकसान का मालिक नहीं, तो ये पत्थर कहां से नफा नुकसान का मालिक हो जाएगा? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद में मक्के के अंदर, काबे के अंदर से पूरे बुतों को बाहर निकाल के फेंके थे, पूरे पत्थरों को बाहर निकाल के फेंके, और ये साहब फिर से बुत परस्ती की तरफ दावत दे रहे। अच्छा, पत्थर उठो या ना उठो, ये पत्थर हमारी मुरादें पूरी करेगा। पत्थर के अंदर वो ताकत है कि वो हमारी मुराद पूरी करे। अगर पत्थर नहीं उठा तो मुराद पूरी नहीं होंगी। अरे मुरादें तो पूरी करने वाला अल्लाह ताला है। वो सिफतें, वो ताकतें अल्लाह की है। तो अल्लाह से मांगो, क्या मांगना है? हमें जो भी मांगना है वो अल्लाह से मांगे और ऐसे शर से बचे रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्यों हिला डाला ना? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे। आज हम दियो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन।